बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आप टेस्टों की तैयारी आजकल कर रहे होंगे। तो मैथमेटिक्स का टेस्ट काफ़ी दिन से मैंने अपलोड नहीं किया था, तो आज सोचा मैं मुझे मेरे पास क्वेश्चंस मौजूद थे, तो मैंने कहा चलो ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह ये आपके बहुत काम आएंगे। इनको ज़रूर देखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी ज़रूर याद कर लें। तो वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर बटन दबाएं ताकि आप आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, हमारा जो पहला टेस्ट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा -0.4 होल रेज़्ड टू पावर क्यूब। अब देखें कि इसका सिंपली मतलब ये है कि आपके पास -0.4 जो है ये आपके पास 3 है, ठीक है। माइनस के साइन भी 3 है और 0.4 जो है ये भी आपके पास 3 है, ठीक है। तो इसको हल करने का आसान तरीका ये होता है कि आप इसको ऐसे हल करें कि अब देखें आपके पास माइनस कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि माइनस आप 3 दफ़ा लिख लें। तो ये प्रैक्टिस करने से आप फ़ौरन हल करें क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता। तो माइनस इंटू माइनस ये आपका प्लस आ जाएगा और फिर ये माइनस के साथ दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर जो है वो माइनस आ जाएगा। इसका मतलब है एक तो आपको माइनस चाहिए। उसके बाद 0.4 है, 0.4 को पहले कन्वर्ट कर लें आप, इशारिया इसका ख़त्म कर लें। तो पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं और जितने भी आगे नंबर हैं उसके नीचे जो है वो 0 लगाते जाएँ। तो इसका मतलब है कि आपके पास 4/10 जो है ये आपके पास कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो 4/10 जो है वो आपके पास 3 हो गए। तो सिंपली अब मल्टीप्लाई कर दें 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये आपके पास 64 आ जाएगा। और उसके बाद नीचे जो है वो आपको 3 दफ़ा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1000 बन जाएगा। अब दोबारा इसको आप कन्वर्ट कर लें इशारिया में। जैसे इस ज़ीरो के ऊपर ये वाला डिजिट आ जाएगा, इस ज़ीरो के ऊपर ये डिजिट आ जाएगा और इस ज़ीरो के ऊपर कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे आप ज़ीरो लगा देंगे और 1 के लिए हम पॉइंट लगा लेते हैं। तो 0.064 और माइनस आपके पास ऑलरेडी मौजूद था तो माइनस के साथ लगा देंगे तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा -0.064, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको हल करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइन 60। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा आपने करना है कि मैट्रिक की बुक में आप एफएससी बुक उठा के देख लें, उसमें एक टेबल बना होता है जिसमें वैल्यूज़ दी गई हैं। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इस तरह काज 0, काज 30, काज 45, काज 60, काज 90, ये तमाम वैल्यूज़ दी होती हैं। तो आपने वो टेबल याद कर लेना है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a+b होल स्क्वायर प्लस a-b होल स्क्वायर। अब ये फार्मूले आपको आने चाहिए। a+b होल स्क्वायर का मतलब है a² + b² + 2ab और इसका आ जाएगा a² + b² - 2ab। तो इसका -2ab इसके +2ab के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये a² और इसमें जो a² आएगा वो 2a² बन जाएगा और इस तरह b² इसका और इसका जो है ये 2b² बन जाएंगे। तो इस तरह आंसर आपका हो जाएगा 2a² + 2b², ठीक है। तो ये आपने इस तरह कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि a+b होल स्क्वायर -2ab। सिंपली आपने फिर इसी को ओपन करना है। तो इसका आंसर आपको पता है कि a² + b² + 2ab है और -2ab इसके +2ab से कैंसिल हो जाएगा और सिंपली a² + 2ab जो है वो रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने इसका कैलकुलेट करना है। इस तरह आपको सेट दिए जाते हैं, पूरा सेट दे दिया जाता है कि ये जो सेट है ये किस चीज़ का सेट है, इज़ अ सेट ऑफ। तो देखें 1 2 3 से जो स्टार्ट होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहलाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता, अगर सपोज़ सिर्फ 1 3 5 इस तरह होते तो फिर वो क्या होता, आड नंबर होते। और इसी तरह अगर ज़ीरो से स्टार्ट होता तो वो होल नंबर होता। और अगर यहाँ पे वो नंबर होते जो सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड हो सकते हैं या 1 पे डिवाइड हो सकते हैं तो वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, उसके बाद 7 है, ठीक है, उसके बाद 11 है। तो इस किस्म के नंबर होंगे, उस किस्म का सेट को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये सेट आपने सारे देख लेने हैं।
पावर सेट ऑफ ए का जो है पावर सेट कितना होगा। रिमेंबर कि ये याद रखें कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको 2 की पावर ले लिया करें, यानी 2 की पावर, ये 3 एलिमेंट्स हैं तो ज़ाहिर है यहाँ पे 2 की पावर 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि 2 को 3 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 और इंटू 2। तो बस इसको जो आंसर आएगा तो वो आपका आंसर है, ठीक है। तो ये पावर सेट निकालने का तरीका है। तो नेक्स्ट हमारा आता है इफ़ सेट x हैज़ n, कि कोई x एक सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, n बिलाज के वो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, इसलिए सिंपली उन्होंने n दे दिए। तो फिर पावर ऑफ x किसके बराबर होगा। तो मैंने बताया था कि जितने भी अंदर एलिमेंट्स होंगे उसकी पावर ले लेनी है, 2 की पावर ले लेनी है। तो अब उसने बता दिया है कि उस सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो सिंपली 2 की पावर जो है वो n आ जाएगी। तो ये आपका जवाब है 2 रेज़ टू पावर n। उसके बाद है एलसीएम ऑफ a माइनस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एलसीएम में क्या होता है। एलसीएम में ये होता है कि एक तो अपने जो कॉमन होते हैं उनको एक दफ़ा लिखना है, और जो फिर कॉमन नहीं होते, यानी जो एक दूसरे इस सेट में भी मौजूद नहीं है, ठीक है, इसमें भी मौजूद नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो वो भी आपने इसके साथ लिख देने हैं, ठीक है। तो इस तरह इसका क्या आ जाएगा, इस a माइनस बी होल क्यूब का मतलब है कि आपके पास 3 a माइनस बी हैं, यानी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और फिर 2 इसमें हैं, तो 2 इसके और 2 इसके, ये तो कॉमन हो गए, तो a माइनस बी होल स्क्वायर आ गया, एक इसमें बच गया तो उसको भी इसके साथ लिख देंगे। तो इस तरह a माइनस बी होल क्यूब जो है ये आंसर आ जाएगा। जैसे आप देखें कि ये 3 है हमारे पास, ठीक है, और इसमें जो है ये 2 है, तो अब ये 2 और ये 2 ये तो कॉमन हो गए, इसको एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है, तो वो हमने ये लिख दिया। उसके अलावा ये जो बच गया है तो एलसीएम में इसको भी साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो इन फिर तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर दोबारा a माइनस बी होल क्यूब आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। तो पहले यानी उसकी जो बनाने हैं फ्रैक्शन करनी है, ठीक है, और फैक्टराइजेशन करनी है, और उसके बाद जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे उनको एक दफ़ा, और जो रह जाते हैं वो भी साथ लिख देने हैं। तो ये इसे कहते हैं एलसीएम। और एचसीएम में ये होता है कि आप एचसीएफ में सॉरी कि उसमें जस्ट आपने जो कॉमन है एलिमेंट वही सिर्फ लिखने होते हैं, यानी हम अगर इसका एचसीएफ निकालना होता तो हम सिर्फ a माइनस बी 2 दफ़ा ये एक दफ़ा लिखते हैं हम, तो यानी a माइनस बी होल स्क्वायर जो है ये हमारा जवाब आ जाता। नेक्स्ट है कि अगर a जो है उसमें आपके पास 2 एलिमेंट है, b में आपके पास 3 एलिमेंट है, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो a इसको हम पढ़ेंगे a इज़ लेस देन और इक्वल टू b, यानी a जो है वो b से छोटा है या फिर a के तमाम एलिमेंट b के बराबर है, तो ऐसा तो नहीं है। दूसरा है a इज़ अ सबसेट ऑफ b, इसका मतलब है कि a के तमाम अरकान b में मौजूद हैं, तो वो तो ठीक कह रहा है क्योंकि a और b इसके हैं, इधर भी a और b मौजूद हैं। तो दूसरा है a इज़ अ इसको हम ऐसे पढ़ेंगे b इज़ अ सबसेट ऑफ a, ठीक है। तो ज़ाहिर है b इज़ अ सबसेट a का मतलब होता है कि b के तमाम एलिमेंट a में मौजूद है, तो हालांकि ऐसा नहीं है, b के एक c एलिमेंट a में मौजूद नहीं है, लिहाजा ये भी नहीं हो सकता। और ये तो a इज़ इक्वल टू b ये तो है ही नहीं, क्योंकि इसके 2 एलिमेंट है, एक के 3 है, तो इसका आंसर सिंपली a इज़ अ सबसेट ऑफ b, कि a के तमाम एलिमेंट b में मौजूद है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आपके पास a सेट 1 2 3 है, b आपके पास 1 5 6 है, तो a इंटरसेक्शन b, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं या उर्दू में तकाते कहते हैं। तकाते का मतलब होता है जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो कॉमन देखें कौन सा एलिमेंट जो इसमें है और इसमें भी है, एक तो 1 हो गया और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो सिंपली इसका जो a इंटरसेक्शन b है, तकाते b जो है वो सिंपली 1 है, तो यही इसका जवाब है। उसके बाद है 80 का अंडर रूट, 80 का स्क्वायर रूट भी आप कह सकते हैं। तो 80 के पहले फैक्टर बनाएं, ठीक है। तो 80 को आप डिवाइड करें जैसे हम नॉर्मल करते हैं ना, तो ऐसे मतलब 80 पे सबसे पहले छोटा टेबल डिवाइड करेंगे, तो हम कहते हैं कि ये 40 आ गया, फिर इसके बाद 2 के बाद फिर 20 आ गया, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको डिवाइड करते जाना है, ठीक है। तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 80 होता है। तो अब देखें अंडर रूट से जब बाहर निकालते हैं तो वो पेयर को निकाला जाता है, ठीक है। तो एक 2 ये निकल आया, एक पेयर का ये 2 निकल आया, अब ये 1 है तो ये बाहर नहीं निकल सकता, लिहाजा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 4 आ जाएगा,
और वो यानी जज़र से बाहर निकल आएगा, और यहाँ पे जो 5 है तो ये इसके अंदर ही रहेगा, तो लिहाजा 4√5 जो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। तो ये अगर आपने डिमॉर्गन लॉ पढ़ा हो तो ये वही है। तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो एक तो कम्प्लीमेंट दोनों पे आ जाता है और साइन अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाता है, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन पी कम्प्लीमेंट। ठीक है, एक तो कॉम्प्लीमेंट अंदर आ जाता है और दूसरा इंटरसेक्शन से यूनियन बन जाता है, और यूनियन हो तो वो इंटरसेक्शन बन जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास ए जो है एक्स वाई जी है और बी जो है वो डब्ल्यू एक्स वाई है, तो ए यूनियन बी। अब यूनियन जो है वो उसमें वही बात होती है कि कॉमन को एक दफ़ा लिखते हैं और जो बच जाए वो भी लिख लेते हैं। अब देखें एक्स वाई जी तो है, अब इसमें एक्स वाई जी तो ले लिया, ठीक है, एक्स वाई आ गया, एक डब्ल्यू जो है वो रह गया, तो डब्ल्यू जो है इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट का एक यूनियन सेट बन जाएगा। बाकी देखें किसी में 4 नहीं है, लिहाजा यही जवाब है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास एक स्क्वायर होता है, इसके जो इंटीरियर एंगल हैं वो कितने होते हैं। ये तो याद रखें कि किसी भी स्क्वायर का एक इंटीरियर एंगल वो 90 का होता है। तो 4 दफ़ा 90 को जमा करें तो ये आपके पास 360 बनता है। 27 अब 27 को हम वही फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो जब 27 करेंगे तो सबसे कम से कम टेबल जो है वो 3 का डिवाइड होता है, तो 9 आ जाएगा, फिर जो है वो 3 3 ज़ार 9। तो इसी तरह ये 3√3 जो है ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक पेयर जो है ये तो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, हम एक दफ़ा लिखेंगे, और एक 3 जो है ये स्क्वायर के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरह इसको आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोसिक थीटा इज इक्वल टू। अच्छा, ये आपने याद करने हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो चैप्टर है उसमें कि साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, कास थीटा किसकी इक्वल होता है। ठीक है, तो कोसिक थीटा जो है ये 1/साइन का उल्ट होता है, और साइन थीटा जो है वो अमूद बटा वत्तर होता है, या परपेंडिकुलर अपॉन हाईपाटेन्यूज होता है। तो जब वो 1/साइन थीटा होगा तो फिर इसको उल्ट कर देंगे, यानी अमूद बटा वत्तर की जगह वत्तर बटा अमूद हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा हाईपाटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद साइन 60 की मैंने वैल्यू आपको पहले बताई है, तो ये भी वही टेबल है। इसमें √3/2, यहाँ पे cos 60 भी आ सकता है, tan 60 भी आ सकता है, साइन 45 भी आ सकता है, साइन cos 45 आ सकता है, tan 45 आ सकता है। तो ये तमाम टेबल आपने याद करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है a+b होल स्क्वायर, और उसके बाद a-b होल स्क्वायर। दोनों का फार्मूला जस्ट आपने ओपन करना है, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखें, पहला फार्मूला हमने ये ओपन किया, a² + b² + 2ab, और दूसरा a² + b² - 2ab। तो ये -2ab + 2ab के साथ कैंसिल हो जाएगा, और a² + a² 2a², और b² + b² + 2b²। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है a+b होल स्क्वायर -2ab। तो इसको भी हमने सिंपली ओपन करना है। a² + b² + 2ab ये फार्मूला है, और -2ab जो है ये वाला आएगा, और इसका -2ab + 2ab के साथ कैंसिल हो जाएगा, और पीछे आपका आंसर a² + b² जो है ये बच जाएगा। तो ये फार्मूले जो है ये तमाम आपने याद करने हैं। तो ये देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये हम पहले कर चुके हैं। दोबारा जस्ट मैं इसलिए रिवाइज़ कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा ये चीज़ें याद हो जाए। तो ये हर किस्म के टेस्ट आप सेट जो है ये आने चाहिए कि ये कौन से सेट का कौन सा नाम है। पावर सेट मैंने ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो सिंपली इसको 2 की पावर ले लें, तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ़ सेट x हैज़ n एलिमेंट्स, तो पावर ऑफ x जो है वो किसकी इक्वल होता है, तो वो 2 की पावर n जो है वो हम ले लेते हैं। उसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अब याद रखें कि ज़ीरो यहाँ पे एक ऐसा नंबर नहीं है। ज़ीरो अगर किसी नंबर के अंदर होगा तो फिर वो एक नंबर कहलाएगा, अदरवाइज़ उसमें नंबर नहीं कहलाएगा। तो सिंपली सबसे इन छोटा नंबर जो है इनमें से 2 है। ठीक है,
व्हाट इज़ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला आपको आना चाहिए। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। तो 2 जो है वो फार्मूले वाला है, 22/7 जो है ये पाई की वैल्यू है, या 3.14 भी कहते हैं, लेकिन आप यहाँ पे 22/7 लिखें। और 14 जो है ये आपको आर की वैल्यू दी गई है। तो आपने इनको देखें, 7 जो है वो डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 222 जो है वो 44 हो जाएगा, और 44 को 2 से करेंगे तो 88 आंसर आ जाएगा। लेक्चर उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम सवाल अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे। इसी से रिलेटेड आपने मज़ीद भी सवाल जो है वो हल कर लेने हैं, और मैथमेटिक्स में इसी किस्म के ही सवाल आते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम बहुत शार्ट होता है। तो इसलिए आपने इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप फ़ौरन इसका हल जो है वो निकाल लें। तो दुआओं में याद रखें। मेरी आपसे आखिर में फिर यही गुजारिश, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इसके अलावा मेरी आपसे और कोई इतनी रिक्वेस्ट नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट ये ज़रूर करूँगा कि जब आप टेस्ट दें और आपको समझें कि कोई ऐसा सवाल जो मेरे चैनल पे मौजूद अभी तक नहीं है, तो वो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप नंबर मेरा 0334848089। इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने आपके भाइयों के लिए, अपने भाइयों के लिए मैं वो सवाल भी शेयर कर दूं, ताकि उनके लिए भी टेस्ट में आसानी पैदा हो। तो आप किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके लिए भी आसानी पैदा करेगा। दुआ में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।